कभी सोचा है कि अगर भारत पर कोई न्यूक्लियर हमला करे तो जवाबी कार्रवाई का फैसला लेने वाला वो एक शख्स कौन होगा? वो कौन है जिसके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है? आज हम इसी बड़े और जरूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब ने फिल्मों में वो सीन तो देखा ही है। एक बड़ा सा लाल बटन होता है और उसे दबाते ही मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में प्रधानमंत्री की टेबल पर ऐसा कोई बटन होता है या असल कहानी कुछ और ही है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। हकीकत में ऐसा कोई एक लाल बटन होता ही नहीं है। परमाणु हथियारों को चलाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सेफ होता है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है। असल में ये जो लाल बटन वाली कहानी है ना, ये एक बहुत ज़रूरी बात को छिपाती है। देखिए, न्यूक्लियर हथियार कोई खिलौना नहीं है। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि इसका फैसला किसी एक इंसान के गुस्से या जल्दबाजी पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है ताकि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। तो अगर कोई एक बटन नहीं है तो फिर असली कंट्रोल है किसके पास? भारत के न्यूक्लियर वेपन्स की चाबी एक बहुत ही पावरफुल संस्था के पास है। इसका नाम है NCA यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। जी हाँ, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी या NCA। ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। यही वो अकेली बॉडी है जो भारत के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े सारे फैसले लेती है। कब, कैसे और कहां, सब कुछ यही तय करती है। अब मज़े की बात यह है कि NCA भी अकेले काम नहीं करती। इसके दो बहुत पावरफुल हिस्से हैं। एक है पॉलिटिकल काउंसिल, जिसे खुद प्रधानमंत्री हेड करते हैं, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके हेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मतलब एक तरफ से राजनीतिक फैसला आता है तो दूसरी तरफ से एक्सपर्ट्स की सलाह। तो सवाल यह है कि ये दोनों काउंसिल आखिर मिलकर काम कैसे करती हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप उस पूरे प्रोसेस को समझते हैं जो एक न्यूक्लियर हमले के ऑर्डर तक जाता है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। खुफिया एजेंसियों को पता चलता है कि देश पर हमला होने वाला है। वो फौरन प्रधानमंत्री और NSA को बताते हैं। तुरंत NCA की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। वहां घंटों तक बहस होती है, हर पहलू को देखा जाता है, और अगर जवाबी कार्रवाई का फैसला होता है तो सबकी सलाह के बाद प्रधानमंत्री अपना फाइनल ऑर्डर देते हैं। ये ऑर्डर फिर सीधे जाता है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास, जो सीक्रेट कोड्स को वेरीफाई करके हथियारों को एक्टिवेट करती है। तो इतनी सारी बैठकों, सलाह और प्रक्रियाओं के बाद बात आकर एक जगह पर रुकती है। वो एक आवाज कौन सी है जिसका हाँ या ना कहना सब कुछ बदल सकता है? आखिरी फैसला लेता कौन है? और यही है इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सच। तमाम सलाह मशवरे के बाद भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार है, और वो हैं देश के प्रधानमंत्री। ये अधिकार और किसी के भी पास नहीं है। प्रधानमंत्री से ऑर्डर मिलते ही अब सीन में आती है SFC यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ये हमारी सेना की एक स्पेशल यूनिट है जो भारत के पूरे न्यूक्लियर हथियारों को मैनेज करती है। ये वही लोग हैं जो ऑर्डर मिलने पर उसे अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ऑर्डर कौन देता है और उसे फॉलो कौन करता है। पर सवाल ये है कि भारत के पास हमला करने की ताकत कितनी है। आइए अब भारत की न्यूक्लियर पावर पर एक नज़र डालते हैं। भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी न्यूक्लियर ट्रायड। ट्रायड यानी त्रिशक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि दुश्मन कहीं भी छिपा हो, भारत उस पर हमला कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार है। जमीन से हमला करने के लिए हमारे पास अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं। हवा से हमला करने के लिए मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स हैं जो न्यूक्लियर बम ले जा सकते हैं। और सबसे खतरनाक, समंदर की गहराइयों में छिपी हमारी INS अरिहंत जैसी पनडुब्बी, जो दुश्मन को तबाह करने की गारंटी देती है, भले ही हमारे ऊपर पहला हमला क्यों ना हुआ हो। तो आखिर में सवाल यही है, जब दांव पर पूरी इंसानियत हो, तो क्या इस ताकत को कंट्रोल करने के लिए एक इतना सेफ और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होना ही सबसे सही तरीका नहीं है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।